Okay, so as in the last video, we have completed triangles entire part from geometry, SCT or LCAT, and in today's video we are going to start circles, जो कि of course it plays a very important role in the entire geometry of the SCT और LCAT. अगर LCAT में देखा जाए तो SCT के questions बहुत ज़्यादा difficult आते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है since we are aiming for lumps, no? तो हमें तो LCAT देना ही देना है और LCAT हमें ऑफ कोर्स पास भी करना है, राइट? तो सर्कल्स हैं और सर्कल्स हमारे पास SAT या LCAT में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम आज सर्कल्स को ही स्टार्ट कर रहे हैं. We'll gonna go with every question which is asked in the SAT एग्ज़ाम और LCAT और हम उनको सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ऑफ कोर्स क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले वी जस्ट नीड टू नो व्हाट सर्कल्स आर और सर्कल की बेसिक्स क्या होती हैं, सर्कल की इक्वेशंस क्या होती हैं और सर्कल के थ्योरम्स कौन से क्वेश्चन में पूछे जाते. तो आज की वीडियो में तो हम पहले पूरी बेसिक्स पढ़ेंगे हमारे, क्योंकि बेसिक्स बिल्डअप ही हमें पहले करना है. आप लोग देखते हो कि एक वॉल कैसे बनती है. एक वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, नो? तो ब्रिक्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल. तो इसी तरह सर्कल्स के जो बेसिक यूनिट होते हैं ना, आज हम वो पढ़ने वाले हैं. तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास से रेडियस ऑफ द सर्कल, या पहले तो हम सेंटर ऑफ द सर्कल पहले तो हम पढ़ते हैं कि सर्कल बनता कब है. जब आप एक पॉइंट लो और वहाँ से सेम डिस्टेंस को आप, मतलब सेंटर से किसी दूसरे पॉइंट तक आप मेजर करो और हर किसी पॉइंट मेजर करने में वो सेम डिस्टेंस दे रहा हो, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस दे रहा हो. देखो ये हमारे पास सेम डिस्टेंस दे रहा है अभी तक. तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं सर्कल. किसी सेंटर से वो सेम डिस्टेंस दे रहा हो हर पॉइंट ऑन द सर्कल पर, वो हमारे पास कहलाया जाता है क्या? वो हमारे पास सर्कल कहलाया जाता है. अब सेंटर ऑफ द सर्कल तो आपने समझ लिया, वो पॉइंट जहाँ से सेम डिस्टेंस बनाया जाए ऑन द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है. तो हम इसको बोल देते हैं कि दिस इज़ द सेंटर. लेकिन अब हमारे पास रेडियस क्या है. फॉर सपोज़ कि ये मैंने सर्कल बनाया और ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है. अब इस सेंटर ऑफ द सर्कल से कहीं पर भी डिस्टेंस टू द अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास रेडियस कहलाता है. तो मतलब अगर हमने ये सारे डिस्टेंस बनाए थे ना, तो दे आर एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल्स. हर कोई इसमें से रेडियस ऑफ द सर्कल ही कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, तो दिस इज़ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन योर सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, नो? तो ये हमारे पास एक सर्कल कहलाता है, मतलब एक रेडियस कहलाता है. अब हमारे पास कोड क्या होता है, कोड, ठीक है. हम बेसिक बिल्डअप कर रहे हैं आज की वीडियो में. तो व्हाट इज़ कोड. अभी एक, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर हम एक सेगमेंट या लाइन बना रहे हैं और वो हमारे पास दो पॉइंट ऑन द सर्कल को टच करे, जैसे कि ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है, कोड. तो यहाँ पर भी ये कॉर्ड हुआ, कैसे भी बना लो, ये भी कॉर्ड हुआ. लेकिन वो मैक्सिमम कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करके जाए. फॉर सपोज मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल ये था. अब ये मैक्सिमम कॉर्ड जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती हुई जा रही है, इसको हम बोलते हैं डायामीटर. तो डायामीटर इज एक्चुअली व्हाट, इट इज़ द मैक्सिमम कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल या थ्रू सेंटर, उसको हम बोलते हैं डायामीटर, ठीक है. तो अगर हम डायामीटर और रेडियस का रिलेशन बनाए तो डायामीटर इज़ एक्चुअली 2 टाइम्स रेडियस, मतलब इट इज़ द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ठीक है. और अगर हमें यहाँ से आर फाइंड करना हो तो आर इज़ द हाफ ऑफ डायामीटर. ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं और बेसिक ये वाली मालूम है हमें. उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, एरिया ऑफ द सर्कल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल
और उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसको आप पैरामीटर भी बोलते हो। पैरामीटर इज़ एक्चुअली टू ऐड ऑल द साइड इज़ व्हाट वी कॉल पैरामीटर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सर्कल है तो हम साइड्स को तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरे डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं ना, तो वो सर्कमफेरेंस और पैरामीटर एक ही होता है। अब एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। मतलब हमारे पास सर्कल का ये जो इंटायर डिस्टेंस है इसको पैरामीटर बोलते हैं, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी बोला जाता है इसको। तो पैरामीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल आर एक्चुअली सेम, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब हम जाते हैं किसके ऊपर, एरिया ऑफ द सेक्टर के ऊपर। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक डिस्टेंस बना लूँ, मुझे पता है ये आर है, मतलब रेडियस है, और यहाँ से मैं एक और डिस्टेंस बना लूँ, मुझे पता है ये भी मेरे पास आर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेजर होता है ना, ये हमारे पास कहलाता है आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ, इसको आप ए सी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये ए बी सी बोला हुआ है तो ए सी इज़ द आर्क लेंथ। ठीक है, और हमारे पास इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, ऑफ कोर्स आर्क लेंथ। और यहाँ पर हमारे पास एक एंगल सबटेंड होता है एट द सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल और हमारे पास मेजर ऑफ आर्क ए सी इक्वल होता है। मेजर ऑफ आर्क ए सी इज़ एक्चुअली ऑल्सो थीटा। तो हमारे पास ये दोनों ऑफ कोर्स इक्वल रहेंगे। तो अब अगर मुझे एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी शेप को दोबारा से बना लूँ, ये हमारी सेम फिगर थी आर आर और ये थीटा, और अब मुझे चाहिए होल एरिया शेडेड रीजन, मतलब सेक्टर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज़ व्हाट वी कॉल सेक्टर। तो अब मुझे अगर ये चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो एंगल सबटेंड किया इसने सेंटर में, अगर वो डिग्रीज़ में दिया हुआ है तो डिग्रीज़ अपॉन 360 इंटू एरिया क्या होता है इंटायर सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। लेकिन अगर हमारे पास एरिया दिया हुआ है किस में, एरिया अगर हमारे पास दिया हुआ है रेडियन में, तो आप रेडियन के लिए भी फॉर्मूला ऑफ कोर्स ड्राइव कर सकते हो। अब अगर मुझे ये आर्क लेंथ चाहिए, ऑफ कोर्स अगर मुझे ये आर्क लेंथ चाहिए तो मैं कैसे फाइंड करूँगी। इस आर्क लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला है, जैसे कि ए सी आर्क को फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास अगेन थीटा इन डिग्रीज अपॉन 360 फ्रैक्शन ऑफ द इंटायर सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसका हमने एक फ्रैक्शन फाइंड कर लिया, मतलब पाई थीटा अपॉन 360 फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा फॉर फाइंडिंग द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं, अभी तक की ये बेसिक्स चल रही हैं हमारे पास नो। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि हमने अब बेसिक थोड़ी पढ़ ली हैं। अब हम सर्कल की इक्वेशन पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सर्कल्स इक्वेशंस, अब इक्वेशंस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं सर्कल्स की। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंफ्यूज किया जाता है। एक हमारे पास इक्वेशन होती है, वो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, या आप लोग बोल सकते हो रेडियस सेंटर फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन इसका दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें सेंटर और रेडियस होता है इक्वेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या सेंटर रेडियस फॉर्म होती है, जिसमें हमारे पास सेंटर क्या होती हैं, माइनस एच कॉमा माइनस के। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि हमारा सेंटर कहाँ पर है, किस हमारे पास उसमें है। ठीक है, ये तो हमारे पास अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है। लेकिन अगर अब मुझे इसी इक्वेशन से रेडियस फाइंड करना हो तो क्या होगा, देखो रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स नो।
तो अगर मुझे अब रूट लूँगी तो मेरे पास ये r सिंपल रह जाएगा और यहाँ पर वो ही सिंपल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस के लिए इक्वेशन बन जाएगी। चलो ये तो थी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन अब हम जनरल इक्वेशन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशंस भी तो आ सकती है। जनरल इक्वेशन लेकिन इससे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक बहुत अच्छी इक्वेशन आ जाती है। अगर आपका सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन पर हो, सेंटर एट ओरिजिन, तो हमें पता है ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ओरिजिन में कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0 होता है। तो अगर मैं इसको दोबारा इक्वेशन में पुट करूँ तो एक्स माइनस एच हमारे पास होता है एक्स का कोऑर्डिनेट जो कि है 0, तो 0 आ गया होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के हमारे पास होता है वाई का कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, तो 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब माइनस 0 है तो 0 को ना भी लिखो फिर भी सही है, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनेगी व्हेन योर सेंटर इज़ एट ओरिजिन। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, जहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा। ठीक है, माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा, मतलब आप साइंस को कन्वर्ट कर लोगे तो माइनस जी कोमा माइनस एफ हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन टर्म्स आ जाती हैं जो कि है हमारे पास when your circle is passing through center, circle passing through center, when your circle is passing through center, तो वहाँ पर आपकी कांस्टेंट की कोई टर्म नहीं होगी। ठीक है, आपका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 0 लिखूँ या ना लिखूँ डजेंट मैटर, तो इक्वल 0 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी व्हेन योर सर्कल इज़ पासिंग थ्रू सेंटर। लेकिन अगर क्या बोलें, व्हेन योर सर्कल सेंटर इज़ ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है आपका सेंटर सर्कल का, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कुछ ना कुछ रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब यहाँ पर एफ़ हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट, तो मतलब एफ़ वाले को टर्म को 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx जो कि एक्स की तो रहेगी, जी हमारे पास एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब एफ़ हमारे पास 0 हो गया, लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे पास तब होगी जब आपका सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन व्हाट हैपन्स व्हेन योर सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर इज़ एट या इज़ ऑन वाई एक्सिस, तब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, वेरी सिंपल, तब बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब जी वाली टर्म 0 हो गई तो 2fy आ गया प्लस सी इक्वल 0। तो आई थिंक दिस वाज वेरी इजी। अभी तक तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं हुई। इन द नेक्स्ट वीडियो वील गोना गो विद सर्कल थ्योरम्स, और उसके बाद हम अपने PPQs भी सॉल्व कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सर्कल का टॉपिक आपको थोड़ा सा समझ आया होगा और थोड़ा ईजी भी लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है। नो तो अभी वील गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।